अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नून के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का फैसला कर लिया। उन्होंने दो बड़े अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने सहा और बर्दाश्त किया, खास तौर पर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का जो किरदार रहा, एक एक लफ्ज कौम के सामने रखना चाहता हूं। मजीद उन्होंने कहा कि मैंने 34 साल नवाज शरीफ का बोझ उठाया, आज मैं शायद इसके साथ अपनी सियासी राहें जुदा करने वाला हूं। आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि नवाज शरीफ का मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं। यहां पर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चौधरी निसार नून लीग में वो पहले बंदे थे कि जिन्होंने ये कहा था कि मैं किसी सूरत मरियम नवाज की लीडरशिप को कबूल नहीं करूंगा। और आज जब मरियम नवाज को पूरी की पूरी नून लीग सौंप दी गई है तो चौधरी निसार ने लगता है कि फैसला कर लिया है कि अब वो नून लीग से अपनी राहें जुदा करने वाले हैं। मरियम नवाज ने बड़ा अहम बयान दिया, कहती हैं कि हम चाह कर भी अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। जब आप रिलीफ ही नहीं दे पा रहे तो आप ये बताएं कि आप हुकूमत में लेने क्या आए थे? आपको जरूरत क्या थी 14 पार्टियों को मिलकर हुकूमत करने की और फिर 2-10 महीने बाद आकर यह कहने की कि हम चाह कर भी रिलीफ नहीं दे पा रहे। और इमरान खान के बारे में बयान दिया कि जेल भरो तहरीक की बिस्मिल्लाह जमान पार्क से होनी चाहिए। मरियम बीबी, जब इमरान खान बिस्मिल्लाह करेगा ना, आपको लग पता जाएगा। जैसे आप कहती है ना कि मियां जिदो आएगा लग पता जाएगा, मियां तो खैर आया ही नहीं, ना ही पता लगा। लेकिन इमरान खान न्याजी जब बाहर निकलेगा जेल भरो तहरीक के लिए तो आप लोगों को लग पता जाएगा कि जेल भरो तहरीक होती क्या है, क्योंकि आपने आज तक इस तरह की तहरीक पाकिस्तान में देखी नहीं है। इमरान खान ने दो बहुत अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कौम समझती थी कि जनरल बाजवा की वजह से हुकूमत गिरी है, अब उन्होंने खुद पर्दा गिरा दिया और तस्लीम किया कि उन्होंने हुकूमत गिराई। और मजीद इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा रजीम चेंज को मान गए हैं, अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इंक्वायरी होती है या नहीं होती। और अमीर अब्बास ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है पाकिस्तान की जुडिशरी के उस जज के लिए जिसने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और लाहौर हाईकोर्ट के जज ने एक जबरदस्त फैसला दिया। देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं कि जहां गुज़िश्ता 10 माह से नजर आ रहा है कि तमाम अदारे और शख्सियात एक शख्स के खात्मे के लिए आइन रोंद रहे हैं और उनमें पाई जाने वाली बदतरीन मुनाफिकत बेनकाब हो रही है, वहीं इस शदीद कहतुर रजाल में जस्टिस जवाद हसन जैसी शख्सियत ने आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाने का हुक्म देकर कमाल कर दिया है। और आप यकीन करें कि तारीख तो लिखी जा रही है, इस बंदे का नाम जस्टिस जवाद हसन का नाम तारीख में लिखा जाएगा कि बेपनाह प्रेशर होने के बावजूद इस बंदे ने आइन का तहफ्फुज किया और आइन का तहफ्फुज करते हुए इसने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए था वो फैसला दिया और किसी की नहीं मानी। आरफ हमीद भट्टी ने एक बहुत अहम ट्वीट किया, कहते हैं कि मुझे अपने अल्लाह पर 100% यकीन है, शहीद अरशद शरीफ पर जुल्म करने वाले ना सिर्फ दुनिया में रसवा होंगे बल्कि आखिरत में भी अजाब का शिकार रहेंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद इरशाद भट्टी साहब ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वर्गलाया गया। ये कैप्टन सफदर ने दिया था बयान कि नवाज शरीफ को वर्गला के सारा कुछ करते हैं, नवाज शरीफ खुद नहीं करना चाहते। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नवाज शरीफ साहब को वर्गलाया गया, उनसे झूठ बोला गया, उनसे फ्रॉड किया गया। ये सब उन्होंने किया जो नवाज शरीफ को मिलते हुए उनके घुटने छूते हैं। कैप्टन सफदर यहां पर शायर की मुराद शहबाज शरीफ एंड कंपनी है कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन में, नवाज शरीफ का गोडे की टिप करते हैं और उनसे सारी की सारी गलत बातें मनवा लेते हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा, कैप्टन सफदर को जवाब दिया कि हम वोट को इज्जत दो को बेइज्जत कर चुके, वोट को इज्जत दो नजरिया अब नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसले कराए। ये कैप्टन सफदर, ये बयान दिया कैप्टन सफदर ने। अब इसके ऊपर इरशाद भट्टी कहते हैं कि मोहतरम पूरा सच बोले। पूरा सच ये है कि वोट को इज्जत दो का जनाजा खुद नवाज शरीफ ने पढ़ाया। एक्सटेंशन और सिंध हाउस, अलीम तरीन, राजा रियाज, लोटक रेसी, सब कुछ नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें नवाज शरीफ की मर्जी नहीं थी, इन सब में नवाज शरीफ की मर्जी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान पाइंदाबाद।